कि मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है। नेताजी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। वाह। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश नेताजी छठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। बारीक व्यंगकार गोविंद राठी को बुला रहा हूं, जोरदार तालियां बजाकर गोविंद का स्वागत करिए। गोविंद, आइए गोविंद। अब व्यंग देखना है, इशारे में व्यंग। मैं नेताओं से, किसी भी नेता पे कोई कविता कभी नहीं लिखी। जो भी लिखा वो मध्य प्रदेश के नेताओं पे लिखा, भगवान की कसम। कोई नहीं लिखता। और यार, मेरे को एक मुस्कान भैया, पिछले दिनों मोदी जी और राहुल जी मिले तो मोदी जी ने कहा राहुल से कि तू क्या जानता है मेरे बारे में, क्या समझता है तू मेरे को? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे, फेसबुक फॉलोअर्स 7 करोड़। उस आदमी ने क्या भोलेपन से जवाब दिया तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। सही बता रहा हूं, क्या व्यंग करेंगे, क्या व्यंग करेंगे। और देखो, ऐसा भी नहीं है सारी जिंदगी हमें दोनों पार्टी के इर्द गिर्द घूमना है। कहीं आएंगी, कहीं चले जाएंगी, कहीं आएंगी, लेकिन रहेगी वो दो। एक प्रतीक के माध्यम से बताता हूं, एक पुरानी पार्टी है और एक बाद में लॉन्च हुई है। ये समझ लें कि एक पार्ले जी का बिस्किट है जो आजादी के वक्त लॉन्च हुआ था, पुरानी पार्टी। उसमें भी बच्चा छपा हुआ है, उसमें भी पप्पू का फोटो बना हुआ है, उसमें भी पप्पू का फोटो उस टाइम ही बना दिया था उनने, दूरदृष्टि देखते हुए। दूसरी पार्टी बाद में लॉन्च हुई, लेकिन साइज में बड़ी हो गई तो वो समझ लो आप मेरी गोल्ड। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि एक बिस्किट तो कमबख्त कप में जाता नहीं है और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर आता नहीं। एक कमाल है गोविंद, एक कमाल है गोविंद। ये दिक्कत है। अब व्यंग देखिए आप कि मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है। आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया, नेताजी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश नेताजी छठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। जिंदाबाद, यह है कवि, क्या बात है, वाह। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि पंक्ति 8 कर दूं। पक्का पक्का गोविंद, वाह। सुनिएगा व्यंग कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। जिंदाबाद। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा साहब ताली बजाना, लेकिन अगर बजे तो फिर पूरा पंडाल गूंज जाए। एक पंक्ति व्यंग की डॉक्टर कुमार विश्वास जी के चरणों में रखता हूं। स्वागत है भैया, क्या बात है। एक पंक्ति का व्यंग जिसके लिए कविता लिखी, जितने लोग हैं एक बार मुझे भी बता देना कि कविता किस तरीके से सुन रहे हैं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और किससे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह वाह वाह। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप
आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। वाह, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। क्या बात है। वाह। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ गोविंद, बहुत बढ़िया। एक कविता साहब पिछले दिनों उसने यूं जन्म लिया कि आपने देखा होगा टीवी पे एक न्यूज कई दिनों तक चली कि हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। अखबार में भी आया और टीवी पे भी हर चैनल ने बताया, न्यूज में भैंसा 7 करोड़ में बिका। अब तो खैर नौका हो गया वो इस कविता के बाद 2 करोड़ बढ़ गए हैं, इसके कुछ भी नहीं बढ़े। सच बता रहा हूं। अब कविता कहां से जन्म लेती है, कविता का व्यंग कहां से आता है कि सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है, यूं लगता है सीएम यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी मती मारी गई है तुम्हारी, सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग, खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग, मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में सीएम यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं, और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की ना भूल कीजिए, पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती, लोग भी हो गए हैं केसों केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला, उसने तुरंत ही मार दिया नेहले पर देहला। बोली क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। अरे तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है, मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है, मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है, मगर मैं धैर्य नहीं खोने वाली, किसी ने वादा किया है अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर मैं धैर्य नहीं खोने वाली, किसी ने वादा किया है अच्छे दिन जरूर आएंगे, जब इन सरकारी राज के रथों में भैंसों की जगह ये गधे जोते जाएंगे। बहुत, एक बार जोरदार तालियां गोविंद के लिए बजा दीजिए। वाह वाह गोविंद भाई।